नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज जो ऐप्स होती है उस वर्ल्ड में एंटर करने वाला है और कैसे व्हाट्सएप पेमेंट को भी बढ़ावा दे सकता है। अब व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप ना रहकर अब पेमेंट वाला ऐप भी बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, क्या चेंजेस होंगे। इस वीडियो बने रहिए एंड तक ताकि आपको पता चलेगा। ये वीडियो मेरे द्वारा, पुनीत सिंह द्वारा लाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब कुछ दिनों पहले आपने 1 या 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि व्हाट्सएप ने यूपीआई के साथ अपना टाई अप कर लिया है और अब व्हाट्सएप भी पेमेंट सर्विसेज को बढ़ावा देगा, जिससे कि मतलब आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर मंगा सकते हैं इस तरीके की, या फिर आप ग्रोसरीज वगैरह भी ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है। फेसबुक ऑन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इस एनपीसीआई की आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के भी आ जाती है और खासतौर पे जो न्यूज़ में है आजकल, तो इस पर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी आ सकता है कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म बताइए। तो आपको याद रहनी चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फेसबुक ऑन मैसेजिंग है व्हाट्सएप। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो फेसबुक है उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया है, तो ये एक ही मालिक की कंपनी है। जिसकी फेसबुक है वही व्हाट्सएप का भी ओनर है, मार्क जकरबर्ग। तो अब एनपीसीआई के थ्रू इन्होंने टाई अप करके इन्होंने क्या किया है, टू गो लाइव ऑन इट्स यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस। अब ये यूपीआई में भी एंटर कर जाएंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐप्स सुने होंगे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरीके के जो कई सारे ऐप्स हैं वो क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र के काम आते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के काम आते हैं। या फिर आप कभी दुकान पे कोई भी ग्रोसरी खरीदने गए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा आपने, आप सीधा क्यूआर कोड स्कैन करके जितने चाहे उतने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग के लिए। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए ये अब आप ये काम व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। इवन दो एनपीसीआई हैज़ अलाउड ओनली प्लेटफॉर्म टू स्केल यूजर बेस अप टू 20 मिलियन रजिस्टर फ्रॉम थ्रू 1 मिलियन करेंटली। अब ये जो पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है व्हाट्सएप में, ये अभी नहीं, नया नहीं है। ये सिस्टम 2018 में ही आ गया था, लेकिन 2018 में सिर्फ व्हाट्सएप के जो 1 मिलियन यूजर्स हैं उस वही लोग इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा के व्हाट्सएप ने 20 मिलियन करवा दिया, यानी कि 2 करोड़ लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अब। व्हाट्सएप का टोटल यूजर बेस 400 मिलियन का है इंडिया में, 400 मिलियन का, और उसमें से 20 मिलियन लोग यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पेमेंट को। मतलब कि सिर्फ उन्हीं लोगों के फ़ोन में व्हाट्सएप में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सिर्फ 20 मिलियन, जो फर्स्ट 20 मिलियन यूज़र व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे और उन्हीं के पास सिर्फ ये जा पाएगा। अब देखिए, ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे फाइनली गेट्स नोट टू लॉन्च 20 मिलियन यूजर्स। मतलब 20 मिलियन यूजर्स व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, बैटरी पैसा अकाउंट में भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं और अपनी ग्रोसरी की या फिर किसी भी चीज़ की शॉपिंग की पेमेंट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर फ़ोन नंबर से, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या है, हैड 1 मिलियन लिमिट फॉर 2 ईयर्स। अब मैंने आपको बताया ना कि 2018 से ही व्हाट्सएप पेमेंट शुरू हो गया था, व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट। लेकिन क्या था, ये सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स तक लिमिटेड था फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक। लेकिन अब 2020 में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने परमिशन ले लिया है, अलो व्हाट्सएप पे टू लॉन्च इट अंटिल इट फुल्ली कंप्लेंट ओवर कंसर्न इट वाज स्टिल स्टोरिंग सम पेमेंट्स डाटा आउटसाइड इंडिया। अब व्हाट्सएप क्या कर रहा था, जो भी उसके यूजर्स का डाटा था वो आउटसाइड इंडिया रख रहा था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन नहीं दी थी कि वो इतने बड़े स्केल पर अपना व्हाट्सएप पेमेंट का जो ऐप है वो लॉन्च कर पाए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब उन्होंने डाटा लोकलाइजेशन कर लिया। डाटा लोकलाइजेशन मतलब जो भी इंडियन यूजर्स है उनका व्हाट्सएप का डाटा इंडिया में ही स्टोर रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है व्हाट्सएप को कि हाँ, वो अब अपना पेमेंट ऐप इंडिया में चालू कर सकता है। इन जून एनपीसीआई इन्फॉर्म्स आरबीआई दैट व्हाट्सएप फाइनली कंपाइल विद ऑल लॉज। मतलब कि व्हाट्सएप सारे रूल्स फॉलो करने लग गया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे कि वो डाटा सारा इंडिया में रखे और वो डाटा किसी के साथ शेयर ना करे, लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए जब आरबीआई को इन्फॉर्म किया एनपीसीआई ने कि हाँ, अब व्हाट्सएप ये सारी चीज़ फॉलो कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, कंपाइल मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो कर रहा है, तो फिर जब आरबीआई ने उनको परमिशन दी है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप पेमेंट, की जून की बात है। और अब आप नवंबर में न्यूज़ सुन रहे होंगे, 2-3 दिन पहले की बात है कि व्हाट्सएप ने यूपीआई के साथ अपना टाई अप कर लिया है और अब वो अपनी पेमेंट सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐप में। अब देखिए, हु कैन यूज़ व्हाट्सएप पे। अब देखिए, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अगर आप फोन पे यूज़र है या गूगल पे यूज़र है तो उसमें आपको एक डेबिट कार्ड मांगता है। बिना डेबिट कार्ड के आप ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, इवेंचुअली ऑल ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स विद अ बैंक अकाउंट एंड अ डेबिट कार्ड, ये चीज़ मस्ट है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ना व्हाट्सएप पे, ना फोन पे, ना गूगल पे, और कोई भी थर्ड पार्टी आप यूज़ नहीं कर सकते जिससे कि ट्रांजेक्शन्स होती है। बट एज ऑफ नाउ एनपीसीआई हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द यूजर बेस टू 20 मिलियन आउट ऑफ व्हाट्सएप्स ओवर 400 मिलियन। अब इंडिया में व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 मिलियन यूजर्स को ही परमिशन मिली है यूज़ करने के लिए। मतलब जो अपना ऐप पहले अपडेट कर लेगा और उसके पास जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो उसको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना होगा। तो उसके बाद ही वो पेमेंट सर्विसेज का फायदा उठा सकता है व्हाट्सएप में से। इफ़ यू आर अमंग 1 मिलियन यूजर्स हु साइंड अप फॉर द बीटा टेस्टिंग ऐप, यू आर ऑलरेडी ऑन। अब जो लोग 2018 से ही यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे को, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अभी भी यूज़ करेंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। देखिए, व्हाट्सएप अपडेट होने का कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करते थे, अटैचमेंट पे गैलरी का ऑप्शन आता था, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, ऑडियो, डॉक्यूमेंट। अब एक ये नया ऑप्शन और ऐड हो जाएगा पेमेंट का। आप लोग व्हाट्सएप अपडेट करेंगे तो उसका देखेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका बैंक कौन सा है, एक्सिस है, एचडीएफसी, आईसीआई, स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। और उसके बाद फिर आप अपना बैंक लिंक करके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फीड अप करके उसके बाद आप पेमेंट का, व्हाट्सएप पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए, टू सेंड मनी व्हाट्सएप इन इंडिया इट इज नेसेसरी टू हैव बैंक अकाउंट एंड डेबिट कार्ड इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया में पैसे भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या जरूरी होती है? एक बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड, ये दो चीजें तो मस्ट है। व्हाट्सएप लाइक गूगल पे और फोन पे सेंड इंस्ट्रक्शन टू बैंक्स ऑल्सो नोन एज पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स दैट इनिशिएट द ट्रांसफर ऑफ मनी वाया यूपीआई बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बैंक अकाउंट। अब देखिए, व्हाट्सएप ने क्या, बैंक के साथ इसको टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आखिरकार बैंकों को ही तो पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो इन्हें अपने बैंकों के साथ टाई अप बनाना पड़ेगा, बैंकों के साथ लिंक होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, ताकि क्योंकि पैसे तो वही भेजेंगे, व्हाट्सएप तो जाएगा नहीं लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाल के भेज दे, वो काम बैंक को ही करना पड़ेगा। तो इन्होंने व्हाट्सएप को अपने बैंकों के साथ लिंक बनाना पड़ेगा। पीपल कैन सेंड मनी ऑन व्हाट्सएप टू एनीवन यूजिंग अ यूपीआई सपोर्टेड ऐप। हाँ, अब आप लोगों को पता ही है व्हाट्सएप यूपीआई सपोर्टेड हो गया है, तो अब व्हाट्सएप को बैंकों के साथ बस लिंक करना है, उसके बाद वो पेमेंट सर्विसेज चालू कर सकते हैं अपनी। व्हाट इज टाई अप? अब ये क्या है व्हाट्सएप टाई अप, कि व्हाट्सएप टाई अप किसके साथ करेगा? गिवन दैट व्हाट्सएप इज अ नॉन बैंकिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको पता है कि व्हाट्सएप कोई बैंक तो है नहीं, नॉन बैंकिंग है। नॉन बैंकिंग मतलब इस ये बैंक के रिलेटेड ऐप है नहीं, ये तो मैसेजिंग ऐप है। तो अब क्या, इसको अब बैंकिंग ऐप के साथ टाई अप करना पड़ेगा, मतलब जुड़ना पड़ेगा। इट हैज़ टाइड अप विद 5 बैंक्स, ये 5 बैंकों के साथ जुड़ चुका है। और आप इन 5 बैंकों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये 5 बैंक, इसमें से कोई भी एक एमसीक्यू बन के आ जाएगा किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का, कि व्हाट्सएप ने इनमें से किस बैंक के साथ टाई अप किया। तो आप ये 5 नाम याद रख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जियो पेमेंट्स बैंक। तो इन 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने टाई अप किया है। ये 5 बैंक व्हाट्सएप के लिए काम करेंगे पैसे ट्रांसफर और रिसीव करने का। अब देखिए व्हाट इट मीन्स फॉर द यूपीआई इकोसिस्टम। यूपीआई इकोसिस्टम मतलब कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और जो भी अदर बाकी थर्ड पार्टी ऐप्स है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, प्रोवाइडर सच एज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इस तरीके के ऐप्स पे व्हाट्सएप पे के आने से क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, clearance from NPI means the messaging platform can scale its presence in a segment that is controlled in a majority by just two players। अब देखिए, इंडिया में यूपीआई जो मार्केट है उसमें कई सारे ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अनेकों ऐप है। कम से कम 10 से 12 ऐप है इस तरीके के जो यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 10 से 12, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब व्हाट्सएप हर बंदे के फ़ोन में होता है, लगभग हर इंडिया में जो भी स्मार्टफोन यूज़र है व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो व्हाट्सएप सारी जनता को अपनी ओर ना खींच ले, इसको रोकने के लिए अब व्हाट्सएप से लोग मैसेजिंग भी करते हैं, और व्हाट्सएप से ही अगर लोग पेमेंट करने लगे, अगर एक ही ऐप से 2 काम हो रहे हैं, तो लोग पेटीएम, फोन पे ये सब डिलीट कर देंगे और व्हाट्सएप से ही मैसेजिंग भी करेंगे और पेमेंट भी करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कि व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप ना बन जाए जो सारी मार्केट अपनी ओर खींच ले और अकेले सारा बिजनेस अपनी ओर कर ले, तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप एक जनरल चीज़ समझिए, अगर मार्केट में 3 बिजनेसमैन है, उसमें से 2 पूरे कंगाल हो जाते हैं और एक बचता है, तो वो एक जो बिजनेसमैन है वो अपनी मनमानी कर सकता है। अगर वो 100 रुपये की चीज़ अगर 500 में बेचे तो लोग खरीदेंगे उससे, हालांकि वो गलत है, लेकिन लोग भी मजबूर है, क्योंकि 3 बिजनेसमैन थे, 2 चले गए, एक ही बचा। अब लोग खरीदेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो उनको तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो लोग उस चीज़ के लिए 500 रुपये भी देंगे, तो 100 रुपये की चीज़ के लिए। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि व्हाट्सएप अगर आगे चल के कुछ ऐसा कर दे कि अगर आपको पैसे भेजने तो हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपये या 5 रुपये कुछ चार्जेस लगे, तो ये सारी चीज़ें ना हो। कई सारे मार्केट में ऐप बने रहे जिससे अगर एक ऐप ज़्यादा अगर रेट बढ़ाता है यूज़ करने का, तो वो दूसरे ऐप को चुन सके। इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें नॉर्मल रहें, इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए एनपीसीआई ने क्या किया है कि 30% ऑफ शेयर का वो कर दिया है। व्हाट्सएप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एनपीसीआई ने क्या किया है, 30% का रूल लगा दिया है कि 30% से ज़्यादा वो नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन। अगर मान लीजिए एक दिन में इंडिया में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसमें से सिर्फ 30 लाख ही व्हाट्सएप पे हो सकती है, 30 लाख से ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए ये बेनिफिट रहेगा कि और प्लेयर्स जैसे कि गूगल पे या फिर पेटीएम या फ़ोन पे, इस तरीके के ऐप्स, इनको भी मौका मिलता रहेगा। तो ये चीज़ करिए एनपीसीआई ने, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि एक ऐप की डोमिनेंस ना हो जाए पूरी मार्केट में। और एक चीज़ और, व्हाट्सएप क्या करना चाहता है, व्हाट्सएप इन इट्स प्लान टू कैपिटलाइज ऑन इट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ऐप है, आपको पता होगा, जियो ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस और जियो मार्ट। इससे क्या है, व्हाट्सएप लिंक करके क्या करेगा कि व्हाट्सएप अपने ऐप में ही पूरा जियो मार्ट का एक ऐप, स्मॉल मिनी ऐप खोल देगा, जिससे कि आप व्हाट्सएप से ही चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। अब सोचिए, व्हाट्सएप एक ऐप है जिससे आप मैसेज भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, अपनी ग्रोसरी भी मंगा सकते हैं, अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो सोचिए एक ऐप से कितना बेनिफिट होने वाला है। तो व्हाट्सएप ये जरूर चाहेगा कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अपना टाई अप बनाए, और हम देख सकते हैं व्हाट्सएप और रिलायंस जियो को एक साथ काम करते हुए फ्यूचर में। अच्छा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 30% कैप अनाउंस्ड बाय एनपीसीआई, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स स्टिपुलेटेड दैट एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म शुड नॉट हैंडल मोर देन 30% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ यूपीआई। अगर 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होती है, 1 करोड़ रुपए की नहीं, 1 करोड़ बार की बात कह रहा हूँ, अगर 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होती है, अगर 1 करोड़ लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एक दिन में करें या एक महीने में, तो उसमें से सिर्फ 30% ही कोई भी ऐप यूज़ कर सकता है। 30% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसी ऐप के थ्रू नहीं हो सकती। मान लीजिए आज जो डेट है, उस डेट में 50 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई, तो उसका जो 30% होगा, 30% ही व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, या पेटीएम के थ्रू, या गूगल पे के थ्रू, या अमेजोन पे के थ्रू, या और भी कोई अदर। 30% से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती किसी एक सिंगल ऐप के थ्रू। और ये इसलिए हुआ है ताकि मार्केट में एक ऐप की डोमिनेंस ना बन जाए। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है एनपीसीआई के द्वारा। तो ये था इस वीडियो का एंड, और इस तरीके की वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा